तो रेखा जी बताइए, योगा के बारे में आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उसका वृत्तांत कीजिए। शुरुआत करते हैं सर उन दिनों से। ये बात है 2015 की जी। मैंने एक कायाकल्प के नाम से है जी। स्टूडियो ज्वाइन किया था ओके। योगा सीखने के लिए। यही गुड़गांव? जी, गुड़गांव में। ओके जी। वहाँ पर जब योगा सिखाया गया ना, तो मैंने महसूस किया 2-3 दिनों के अंदर कि बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस। शरीर को भी अच्छा लग रहा है। नियर टू योर हार्ट। यस, इट्स वेरी नियर टू। फिर मैंने सोचा कि इसमें मुझे और जाना है। ओके। मेरी बहुत ही खराब आदत है कि मुझे ना सब कुछ जानना है, डेप्थ तक जाना है। जो जिस ट्रैक पे मैं चल रही हूँ, मुझे उसकी जड़ों तक जाना है। इट इज अ वेरी स्पेशल फीचर विद सर्टेन पीपल and you are blessed with that. Thank you so much. Yes. Thank you. Yes, please. तो मैंने उनसे कहा, जो मैम थी, कि मैम मुझे और भी सीखना है। तो वहाँ पर क्या था कि हर एज ग्रुप की लेडीज थी। ओके। और हर एज ग्रुप की लेडीज हर आसन नहीं कर सकती है। ठीक है। तो अब मैंने सोचा अब क्या करें, अब दूसरा कदम क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा चेक करते हैं कि कहाँ पर है और जहाँ पर अच्छा सिखाया जाएगा, जहाँ पर अच्छे गुरु मुझे मिल जाए। तो मुझे इसी दरमियान क्या हुआ, कहते हैं कि जब आपकी सोच अच्छी हो, आपके कर्म अच्छे हो, तो ईश्वर जो है ना आपकी मदद खुद करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक। हुआ भी ऐसे। एक न्यूज़पेपर के अंदर एक पतली सी मैगजीन जिसमें टॉप 10 योगा सेंटर्स के नाम थे, इंस्टीट्यूट के नाम थे, जहां पर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें नंबर 2 में मोरारजी देसाई का नाम था। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जाया जाए, एक बार पता करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ ना कि मैं गई और वो शनिवार का दिन था। मुझे पता नहीं था कि आज ऑफ। तो हम वापस आ गए। फिर उसके बाद पूरी छानबीन शुरू कर दी कि क्या है क्या नहीं, कैसे कोर्सेज हैं। वहां पर नेक्स्ट टाइम गए, एडमिशन लिया, फाउंडेशन कोर्स किया। ओके। फाउंडेशन कोर्स करने के बाद भूख और बढ़ गई जी आत्मा की। कहते हैं जरा और आगे जाएं। यस। कि आखिर क्या है ऐसा जो खुद को हम रोक नहीं सकते, खींचे चले जाते हैं उस सब्जेक्ट की ओर। फिर उसके बाद CCY सर्टिफिकेट कोर्स इन योगासन, वो हमने किया। ओके। तो ये आपका 3 मंथ्स का कोर्स होता है। जो फाउंडेशन का कोर्स होता है मुरारजी में, वो 1 मंथ का बेसिक कोर्स होता है। तो ये क्या, इसको करने के बाद मैंने अपने शरीर में बहुत सारे चेंजेस अनुभव किए। ओके। जो मैं बता नहीं सकती, जो मेडिसिन का काम करते हैं। एक मेडिसिन लेने के बाद जो आपके शरीर में प्रभाव होते हैं, वही योग के द्वारा। सबसे पहले तो मेरा एक ये था कि मुझे गुस्सा आता था, वो मेरा सबसे पहले काबू हुआ। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और मुझे गुस्सा ऐसे नहीं आता था, मैं सब्र यहाँ तक कर जाती हूँ। मैं सुनती हूँ, जब सब्र का बांध टूटता है तभी उसके बाद। तो मैंने सोचा ये इतनी अच्छी चीज है, तो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर मैंने काम करना शुरू किया कि चलिए अपना एक योगा सेंटर शुरू करते हैं। ओके। फिर थेरेपेटिक योगा देते हैं। ओके। थेरेपेटिक योगा वो योगा है जैसे पर्टिकुलर बंदे को पर्टिकुलर बीमारी है, मान लीजिए इनको सर्वाइकल की दिक्कत है। ओके। तो इसको कैसे ट्रीट करना है। राइट। तो जो ट्रीट करने के बाद जब खुशी होती है ना, जो आत्मा को एक आनंदित अनुभव होता है ना, उसकी बात ही अलग है। क्रिएटिव आनंद है वो। यस। तो मैंने सब जगह क्या होता है, सभी सेंटर में मिक्स कर देते हैं आजकल। एरोबिक्स हो गया, भांगड़ा हो गया, जुम्बा हो गया और योगा हो गया। तो मैंने अपना सिर्फ ट्रेडिशनल योगा रखा। जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, वही मैंने अपने शिष्यों में बांटा। और फिर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करती गई। लेकिन एक्सपेरिमेंट भी पहले अपने शरीर पर, कि मैं अगर करती हूँ मुझे कैसा लगता है, अगर मुझे यहाँ पर पेन है तो मुझे कैसा लगता, तो उसी हिसाब से करते गए। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसी तरह योगा की जर्नी यहाँ से शुरू हुई। इसमें आप मानेंगे नहीं, 2018 की बात है। रंगमंच पर एक कंपटीशन हुआ था। उसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल डांस का कंपटीशन हुआ था। और तभी योगांता की शुरुआत भी हुई थी। कहते हैं ना, छोटा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से चल रहा था। तो उस कंपटीशन के बारे में मुझे पता चला। तो जो उनकी डायरेक्टर थी, उनसे मैंने बात की। वो जो आ भी चुके हैं यहाँ पर, वानी जी। ओके। यस, वानी। आई रिमेंबर। यस। तो मैंने उनसे बात की कि मैं चाहती हूँ पार्टिसिपेट करवाना बच्चों को। तो कहते हैं कौन से आप
डिपार्टमेंट में वो करते हैं सेमी क्लासिकल की क्लासिकल, कौन से भाग में जाना चाहते हैं। मैंने कहा क्लासिकल में बिल्कुल छू नहीं सकती, सेमी क्लासिकल में जा सकती हूँ, क्योंकि रिदमिक योगा के बारे में मैंने काफी कुछ सीख लिया था तब तक। तो ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग योग से प्यार नहीं करते उनको रिदमिक योगा बहुत पसंद आएगा। क्योंकि रिदमिक योगा में क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और आप फ्लो में योगा करते जाते हैं, जिससे बोरियत नहीं होती। तो इससे आपके शरीर पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, संगीत का भी आपके ब्रेन पे अच्छा असर पड़ता है। तो उनको कुछ वीडियोस मैंने भेजे कि मैंने ये जो है कोरियोग्राफी की है रिदमिक योगा में, तो उनको काफी पसंद आया। तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे कंपटीशन के लिए। तो मैंने कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उनको योगा के पोस्चर दिन रात अपना लगा करके उनको तैयार किया। और जिस दिन इसका शो था, उस दिन बच्चे सारे स्टेज पे थे, मैं सामने से उनको देख रही थी। उस दिन कुछ भावनाएं भी उमड़ कर आ रही थी कि पहली दफा बच्चे जा रहे हैं स्टेज पे, ऐसा लग रहा था मेरे ही बच्चे जा रहे हैं। और मुझे 102 फीवर था और मैं सीढ़ियों में बैठी हुई कांप रही थी। मार्च का महीना। और फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस हो गई तो पीछे से कुछ लोग बोल रहे थे ये तो इतना सेमी क्लासिकल भी नहीं था। क्रिटिसिज्म आपकी हर जगह होगी, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है ना क्रिटिसिज्म आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। इसलिए दुश्मनों को भी एहतराम करता हूँ। बिल्कुल जी सर। आगे तो दूसरे दिन इसका जो है रिजल्ट अनाउंस होना था। अब उस दिन भी मुझे फीवर था, लेकिन हम गए थे, ओपन एयर थिएटर में गए थे। वहां पर हम बिल्कुल लास्ट के रो में बैठे हुए थे और काफी समय बीत रहा था, मुझे फीवर बढ़ता ही जा रहा था। तो मेरी जो सहयोगी थी योगिता, वो बोली कि दीदी आपको तो बहुत ज्यादा फीवर है, घर चलते हैं। पता नहीं दिल में एक उम्मीद की किरण जगी कि एक बार पूछ के जाते हैं गायत्री जी से, जो कोऑर्डिनेटर थी, कि क्या कोई हमारा आया है, स्थान प्राप्त हुआ है। तो पता है एक मन में था कुछ होगा, कुछ तो अच्छा सोच रखा ईश्वर ने। मैं उनके पास गई तो मैंने कहा गायत्री जी हम चले जाएं क्या, हमारे बच्चों का कुछ आया है क्या। तो कहते ओके, उन्होंने कहा ओके ठीक है चलिए। मैं 3 कदम नीचे सीढ़ियों से उतरी, कहते आप युगांता की टीम से है ना। ऐसा लगा जब नाम याद है यानी कि पोजीशन गारंटेड है। ठीक है, जब नाम याद है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने बोला जी 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 जी, तो उन्होंने कहा आपका 3rd पोजीशन आया। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुकून वाला समय था। At such a beginning stage. Exactly sir। और वो भी मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय। Right। इतने कम समय में, तो फिर मुझे लगा उम्मीद और जगी कि यानी कि हम जा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना हुआ। तो तब से जो उसका दामन पकड़ रखा है, अब तक छोड़ा नहीं है, आगे भी पकड़े रखना है। रेखा जी, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, मुझे एक्सेप्शनली आप फुल ऑफ एंथ्यूजिज्म, फुल ऑफ एनर्जी नजर आती है। थैंक यू सो मच। क्या वजह है? हैव यू एवर एनालाइज्ड दिस? कि मुझे लगता है कि आप स्वयं भी बड़ी पॉजिटिव रहती हैं और जो भी आपसे बात करता है उसमें पॉजिटिविटी इंजेक्ट करने का मादा आप में बना रहता है। इसकी वजह हमारे जो श्रोता हैं उनको बताइए। सर इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मेरे गुरुओं को। सीरियसली। जब मैं छोटी थी तो पेरेंट्स से अलग हो गई। पता नहीं ईश्वर ने मेरे लिए क्या सोच के रखा था कि खुद से तो कनेक्ट कर ही दिया। ईश्वर ने खुद से करीब ला दिया, कृष्णा के करीब चली गई। क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो वो हाथ पकड़ लेता है। दूसरे मेरे गुरुओं का इसलिए कहूंगी कि जो प्यार मेरे माँ बाप को देना चाहिए था, वो मेरे गुरुओं ने भर भर के दिया है। क्या बात। मेरी जितनी भी टीचर्स थी, मैं सबकी फेवरेट थी। क्योंकि पढ़ाई में तो अव्वल थी ही, स्पोर्ट्स में भी अव्वल थी। तो हमेशा, चाहे वो मैथिली मैम हो, चाहे वो शशि मैम हो,
चाहे वो चंद्र मैम हो, मतलब कि जब हैंडराइटिंग में भी गलती आती थी तो वो कहती थी थोड़ा और सुधार करो। जो उनकी जो वाइब्स है ना वो मैंने दिल में समा ली है। तो जब वो लिखती थी ना बड़ा सा चंद्र मैम शाबाश, तो हौसला और बुलंद हो जाता है। तो ऐसे ही जब 11th 12th में जो मैम थी, हिंदी की टीचर थी, तो वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देती थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी जा रही हूँ, पढ़ाई लिखाई में भी कमी नहीं कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और गुड़गांव से दिल्ली अप डाउन करना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था वो। तो वो हमेशा कहती थी रेखा जो है ना नजर दृष्टि जो है चंद्रमा पे रखो, वो हमेशा तुम आगे जाओगे। तो उनकी जो वाइब्स होती थी ना मुझको हमेशा, मतलब कि शशि मैम का मुझे अच्छे से याद है, जो मेरी क्लास टीचर रह चुकी हैं जी। वो मेरे को कुछ हो जाता था तो सोचिए कि एक डॉक्टर से सलाह मेरे सामने ले रही है कि इस बच्ची को ये हो गया, इसके लिए क्या करें। तो मुझे ऐसा लगता था मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं हूँ, यही सब है मेरे लिए। तो मुझे इतना प्यार मिला, इतना मतलब कि पॉजिटिव वाइब्स उनसे मिली, इतनी अच्छी एनर्जी, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देना कि मैं जिनसे भी मिलती हूँ ना तो मुझे उनकी बातें याद आती है। तो मैं वही डिलीवर कर पाती हूँ जो मेरे अंदर भरा है। हाँ जी, तो वही चीज है। और देखिए रेखा जी, मैं आपको मालूम है शायरी करता हूँ जी। एक जगह मैंने लिखा कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता, कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहां वो मुझको बताता है। पर तलाशता फिरता हूं खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मुझे मेरा सही स्वरूप समझाता है। मुझे लगता है आपका सही स्वरूप हालात ने और आपके गुरुओं ने, टीचर्स ने आपको समझा दिया है। इसलिए विवेकानंद भी ये कहा करते थे, सच्चा गुरु वो है जो आपको आपके होने का एहसास करा सके, बिल्कुल सही, जो बीज को ये समझा सके कि उसमें वट वृक्ष बनने की क्षमता है। गॉड ब्लेस यू, और परमात्मा आपको इसी तरह आगे बढ़ाता रहे, और हमारी ये कामना है। तो अब आप नटशेल में जरा बस इतना बता दीजिए कि किन किन क्षेत्रों में आपका योगदान रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आध सिटिंग में तो शायद आपसे की गई बात पूरी नहीं हो पाएगी। तो आप अभी नटशेल में बता दीजिए कि आने वाले समय में किन किन क्षेत्रों में हमने आपसे बात करनी हुई। सर, योग के विषय में आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं जी। अभी लेखनी मैंने थोड़ी सी छोड़ रखी है, क्योंकि कहते हैं ना कि उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए, तो इसलिए वो छोड़ रखी है। अभी बच्चा छोटा है, छोटा वाला, तो इस वजह से आपकी प्रेरणादायक कहानियां अक्सर हमारे पास आती हैं। वो हमारे रेडियो बूज के श्रोता ऑलरेडी हर घंटे के बाद कोई ना कोई वो कहानी सुनते हैं। इसके अलावा और बताइए। इसके अलावा सर, मुझे लैंडस्केपिंग का काफी अच्छा ज्ञान है। कौन से पौधे कहाँ पर लगाए जाए, किस मौसम में लगाए जाए, किसके रूट्स कितने गए हैं, आप मेरे साथ ये सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं अबाउट प्लांट्स। हाँ जी। तो रेखा जी, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपना नंबर बताइए, ताकि हमारे श्रोता भी कोई भी इससे संबंधित बातचीत अगर आपसे करना चाहें, अगर आप का ये सब कुछ अलाउ करता है तो आप जरूर बताइए, क्योंकि पता नहीं कौन व्यक्ति आपसे क्या गाइडेंस लेना चाहे। और अगर आप कोई संस्था चला रही हैं उसका नंबर बता दीजिए ताकि आपसे संपर्क कर सके। इस समय मैं योग अनंता स्टूडियो के नाम से जो है मेरा खुद का जो है योग स्टूडियो चला रही हूँ। उसमें थेरेपेटिक योगा, योगा फॉर बिगिनर्स, किड्स योगा, रिदमिक योगा, ये सब सिखाया जाता है। थेरेपेटिक योगा में खासकर उन पेशेंट को हैंडल किया जाता है जिनको पर्टिकुलर कोई बीमारी होती है। इसको बीमारी नहीं कहेंगे एक तरह से, लेकिन कुछ इश्यूज रहते हैं तो उसका निदान कर सकती हूँ। तो अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपके बैक एक की इशू है, सर्वाइकल की इशू है, या फिर माइग्रेन की इशू है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप गूगल पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है और मेरा नंबर है 9818983030। चैनल का नाम भी बताइए क्या? चैनल का नाम है योग अनंता 24। ओके। तो श्रोताओं, ये थी रेखा खन्ना, जो अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि किस तरह से एक बैकवर्ड एरिया से आकर किस तरह से वो अपना स्थान बनाती हैं गुड़गांव जैसी जगह में, दिल्ली में एजुकेशन लेती हैं, और किस तरह से संघर्ष पूर्ण उनका जीवन रहता है, और आज एक बहुत ही संभ्रांत परिवार की वो सदस्य ही नहीं बल्कि सोसाइटी में बहुत से ढंग से वो लोगों के लिए सहायक साबित हो रही हैं। मैं आपको इस सब के लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।